Good morning, students. 7th standard SST Geography Chapter 2 Interior of the Earth. स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक अपने साथ में रखनी है, ठीक है, और मैं आपको बताता जाऊंगा और आपने वैसे वैसे स्टडी करनी है. और अर्थ इज यूनिक एज इट हैज़ लैंड, एयर एंड वाटर टू सस्टेन लाइफ. देखिए, हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हमें जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए और पृथ्वी चाहिए. अगर हम तीनों की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. क्या बोलते हैं इनको? बायोस्फीयर. पृथ्वी को लिथोस्फीयर, एयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर. तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है. द अर्थ ऑर्गेनाइटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो. इन द बिगनिंग इट वॉज हॉट एंड मोल्टन बट स्लोली इट कूल डाउन. पहले अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी, लाखों साल पहले बनी थी, लावा के रूप में थी. धीरे धीरे ये क्या हुई? ठंडी होती गई और टाइट हुई. प्रेजेंट फॉर्म एंड शेप. ड्यूरिंग इट्स कूलिंग प्रोसेस द denser material like iron, nickel, etc. gathered in the center, while the lighter ones like silicon and aluminium stay in the outer shell. तो जो भारी सब्सटेंस थे, धातुएं थी, वो नीचे रही, हल्की ऊपर. ग्रेजुअली द अर्थ एक्वायर्ड सेवरल कॉन्क्रीट लेयर्स दैट फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे हम अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स समझने वाले हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें तीन आती है: क्रस्ट, मेंटल और कोर. ठीक है, क्रस्ट किसको हम कहेंगे, मेंटल किसको हम कहेंगे, ये डायग्राम में बनाया हुआ है, समझाया हुआ है. ठीक है, अब ये अर्थ, ये जो आंख जैसी बनाई गई है, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, आउटर कोर और इंटीरियर कोर, दो चीज़ें इसमें कोर में डिवाइड किया गया है. तो क्रस्ट क्या है? 0 से 35 किलोमीटर क्रस्ट. ओके, अब क्रस्ट में आते हैं. इट इज़ सोलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर. ऊपर, सबसे ऊपर की जो परत है उसे हम क्रस्ट कहेंगे. कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स इसमें होते हैं. 35 किलोमीटर तक ये होती है. डेंसिटी होती है इसकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द क्रस्ट मैक्स अप ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. क्रस्ट है सिर्फ 0.5% ही है. Although the crust is made up of many elements such as oxygen, sulfur, sodium, yet silica and alumina are the major elements of the continental crust. Those it is also called shale. इसे shale भी कहते हैं. Si stands for silica, Al stands for aluminium. तो what is shale क्वेश्चन यहाँ पे होता है. तो Si for silica, Al for alumina. The ओशनिक क्रस्ट mainly consists of silica and magnesium. तो सिलिका और मैग्नीशियम जो बना हुआ था उसे सीमा कहते हैं. Got it? Mantle. It is the middle layer of the earth between the crust and core. बीच की जो हिस्सा होता है क्रस्ट और कोर के, उसका मेंटल कहा जाता है. आई बात समझ में? इस डेंसिटी दी गई है यहाँ पे 3.5 to 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. तो हमने पहले देखा था कि क्रस्ट है 0.5% था और मेंटल है वो कितना है? 16%. बाकी का हिस्सा किस में आएगा? बाकी का हिस्सा आएगा कोर के अंदर. आ रही है बात समझ में? इट इज़ मेड अप ऑफ द हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एटसेट्रा. बट द मेन elements of the mantle are silicon and magnesium. Therefore it is called SiMa. Here Si for silica and Ma for magnesium. तीसरे आते हैं कोर पे. कोर का जैसे दो, इस डायग्राम में, पीछे वाले डायग्राम में देखा था, दो दिखा. इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू अबाउट 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे. डेंसिटी 13 ग्राम 9.9 से लेके. consists 83% of the volume of the earth. Its radius is about 1500 kilometer. It is mainly made of nickel and iron, therefore it is called निफा. अब देखो, निफा, निकल और आयरन, फेरस के लिए निफे इसको कहते हैं. तो आपने ये सीमा, शाइल, निफा, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. क्या होते हैं? एक ही नंबर के क्वेश्चन ये बनते हैं, आपने ये ध्यान से करने हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. अब इनके डिफरेंट लेयर्स जो है उनका क्या क्या यूज होता है. जैसे हम अगर खेती करते हैं तो हम ऊपर के हिस्से भी खेती करते हैं, क्रस्ट. ठीक है,
द प्रोडक्ट्स मिक वेव्स दैट आर हैप्ड इन द स्टडी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ का क्या क्या काम है यहाँ पे। रॉक्स एंड मिनरल्स मटेरियल ऑफ द क्रस्ट, चट्टाने जो होती हैं इनसे मिलके जो क्रस्ट बनती है। डू यू नो द अर्थ रेडियस इज अबाउट 6,671 किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी रेडियस है? अर्थ की रेडियस है। वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज बिकॉज द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर। बहुत ज़्यादा हम इसके बीच में न्यूक्लियस में केंद्र में जा ही नहीं सकते। ऑल्सो टू मीट द पर्पज वी हैव टू डिग ए होल with a depth of 6,000 किलोमीटर on the ocean floor. This is not possible, और ऐसा possible नहीं है। Depth of the deepest known mine in the world is only 4 kilometer. It lies in South Africa. To get mineral oils, engineers have to dig a hole of about 6 kilometer deep. 6 किलोमीटर तक गहरा उन्होंने इंजीनियर्स ने गड्ढा खोद लिया है। To understand their formation, let's take an example. थिंक ऑफ ए चॉकलेट कुकीज़, इट इज़ मेड अप ऑफ चॉकलेट। कुकीज़ मतलब केक जो होता है खाने के लिए वैसा, बटर, शुगर एट्सेट्रा। नाउ इमेजिन ए चॉकलेट कुकी एज ए रॉक एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स एज मिनरल्स, देयरफॉर वी नीड वेरियस मिनरल्स टू फॉर्म ए रॉक। उसी तरीके से रॉक एक चट्टान, देखो हम जो केक बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डालते हैं। हम क्या क्या डालते हैं? चॉकलेट डालते हैं, बटर डालते हैं, शुगर डालते हैं, पीच डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। उसी तरीके से जो ये बनी होती है ये भी अलग अलग, इसमें मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, माउंटेन्स के चट्टानें होती हैं, रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक, चट्टान। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक आर मिनरल्स, मिनरल से बनती है। रॉक्स कैन बी हार्ड, सॉफ्ट और इलास्टिक, तीनों तरीके की हो सकती हैं। टाइप ऑफ रॉक दे वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग होती है, अलग अलग रंग में होती है, अलग अलग साइज में होती है चट्टानें। टेक्सचर, कंपोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस। दीज वेरिएशंस आर द रिजल्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन। क्योंकि चट्टानें जो बनती है वो बहुत लंबा समय लगता है चट्टानें बनने में, और इसीलिए तो वो अलग अलग प्रकार की होती है। बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और बर्थ, कब वो बनती है। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटाफोरिक रॉक। तो चट्टानें अपने आधार पे 3 तरीके की होती है। इग्नेशियस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। तो इग्नेशियस रॉक जो आग से बनती है। आग से कैसे बनती है? देखिए स्टूडेंट्स, जब वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है, वो लावा ठंडा होता है उसके बाद में। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा। मोल्टन लावा ये जो आपको ज्वालामुखी दिख रहा है, इससे ऊपर जो धुआं निकलता है उसके बाद में जो फटता है उसके द फायरी रेड हॉट मोल्टन मैग्मा मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, और इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा क्या चीज़ है, इग्निश क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। अर्थ टू इट्स सर्फेस विच इज कॉल्ड लावा, और इसे लावा कहते हैं जो ठंडा होता है। 85% और इससे ज़्यादा है वो इसी से बनती है। इग्निशियस रॉक्स ऑक्यूर इन लार्ज सेपलिश मासेज, नॉट इन लेयर्स। ये परतों में नहीं होती, अलग अलग इनके आकार होते हैं। दे लेक फॉसिल्स। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होती है। किसके? बेसाल्ट, डोलराइट एंड ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नेशियस रॉक्स। तो इग्नेशियस रॉक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? बेसाल्ट, डोलराइट, ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। द वर्ड सेडिमेंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। ठीक है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द रॉक्स विच वर ब्रोकन डाउन थ्रू एक्शन ऑफ वेरियस वेदरिंग एजेंट सच एज रनिंग वाटर। देखिए ये कैसा होता है कि बारिश के साथ में कई दफ़ा क्या होती है, चट्टानें आपस में टूट जाती है, पानी के साथ में बह करके आ जाती है, उनसे जो चट्टानें धीरे धीरे कहीं पे इकट्ठी होकर बनती है उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज सेडिमेंट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डिपोजिशन बाय विंड, हवा से, पानी से, कंप्रेस से, और हार्ड होती जाती है, उनकी एक परत बन जाती है। दीज रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं उनको। गॉट इट। सी पे आते हैं, मेटाफोरिक रॉक्स। द वर्ड मेटाफोरिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड
मोर्फोसिस मीनिंग्स चेंज ऑफ फॉर्म, बदलती रहती है। दीज रॉक्स दैट हैव बीन चेंज फ्रॉम दैट ओरिजिनल फॉर्म, ये ओरिजिनल फॉर्म से धीरे धीरे बदलती रहती है। किससे? गर्मी की वजह से। टू फॉर्म द मेटाफोरिक रॉक्स द इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स गेट चेंज अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और जो मेटाफोरिक रॉक की तरह इग्निशियस है और सेडिमेंटरी रॉक है, ये भी बदलती रहती है समय के साथ साथ में। The process which from metamorphic rocks takes place other lying over long periods of time following are some metamorphic rocks जैसे ग्रेनाइट हैं। ग्रेनाइट स्टूडेंट्स जो अपन घरों में यूज़ करते हैं किचन में लाने के लिए, जो काला जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे ग्रेनाइट किस में, ग्नेसिस में चेंज होता है। सेडिमेंट्री रॉक है वो भी बदलती रहती है। लाइमस्टोन जो मार्बल के अंदर बदलता रहता है, क्ले है वो स्लैट के अंदर बदलता रहता है। क्ले यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स, चट्टानी क्यों ज़रूरी है? दे आर मेकिंग बिल्डिंग्स, जो हम पत्थर लाते हैं, जो यूज़ करते हैं, सीमेंट है वो पत्थरों को तोड़ करके बनाई जाती है जिनसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। यू यूज़ देम इन मैनी गेम्स ऑल्सो, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। जैसे छोटे कच्चे होते हैं, गांव में लोग लड़कियां पहले गट्टे खेलती थी, तो मार्बल्स हुए नहीं हुए। पोटास एंड फॉस्फेट्स दैट आर यूज्ड एज केमिकल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। पोटाश और फास्फेट है, इनका यूज भी केमिकल के रूप में किया जाता है। बारूद बनाने के लिए भी इनका यूज होता है। रॉक साइकिल, जस्ट लाइक वाटर रॉक ऑल्सो हैव ए साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। पानी जिस तरीके से आगे बढ़ता रहता है और मिट्टी के जो टिब्बे होते हैं वो भी हवा से इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पानी के साथ में भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसी तरीके से रॉक भी ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? बरसात आती है, उनके पत्थर धीरे धीरे, लेकिन इस 1-2 सालों में नहीं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं इनको ऐसे होने में। ऑल द अदर रॉक मटेरियल्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक से बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, इट प्रोवाइड्स ए बेस फॉर शेल्टर बनाती है। ये आपने स्टूडेंट्स पढ़ने हैं। द इग्निशियस रॉक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू weather changes break down into various small pieces. These eroded material give birth to sedimentary rocks. देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक, इन रॉक के बारे में, ठीक है। पृथ्वी की तीनों जो परतें हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और यूज क्या क्या है रॉक का, रॉक साइकिल कैसे होता है ये आपने पढ़ना है। मिनरल्स कौन कौन से हमको मिलते हैं, यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स, जैसे मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड। मिनरल्स आर यूज टू इन ओवर डे टू डे लाइफ, दे आर यूज इन बिल्डिंग हाउसेज, ब्रिज, फैक्ट्रीज। जैसे दे आर यूज इन प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ थिंग्स लाइक कंप्यूटर, सन ग्लासेस, कैन्स, पेंसिल्स, स्लेट्स। Coal, petroleum and natural gas are used as fuels. They are also provide us with precious stones like gems and diamonds. ते मीनस अब सोने की खानें होती हैं, लोहे की खानें होती हैं, जहाँ से लोहा आयरन और निकाला जाता है, गोल्डन और निकाला जाता है, फिर उनको शुद्ध किया जाता है, फिर उनको यूज़ किया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स, भी इनसे बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के पाइप बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या? इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आपको हर चैप्टर के, प्रत्येक ईच एंड एवरी चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो राइट डाउन करने ही करने हैं और लिखने भी हैं। आपको अपने क्वेश्चन आंसर इसी से अपने आप फाइंड आउट करने हैं चैप्टर पढ़ के। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, यू कैन कंसल्ट विद अस, ओके। आधे से ज़्यादा आपको आंसर है वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ही मिल जाएंगे। तो आपका ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और जल्दी ही आप और भी इसे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।